विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारिके, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर जो चर्चा चल रही है, हम चौथी ढाल पे हैं और जो चर्चा चल रही है सम्यक चारित्र की चर्चा। ठीक है, तो उससे पहले हमने 2 चर्चाएं और की थी। किसी को जानकारी है वो क्या थी? अभी जब हम सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं तो उससे पहले की 2 चर्चाएं किस विषय में थी? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। हाँ, ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जो सम्यक दर्शन है ना, सम्यक दर्शन, हालांकि हमने गुणस्थान ऐसे नहीं पढ़े, लेकिन फिर भी सम्यक दर्शन जब होता है तो गुणस्थान कहाँ से शुरुआत होती है उसकी? क्या पहले से होती है कि फोर्थ से? गुणस्थान से, फोर्थ है ना? हाँ, हम्म, तो ठीक हम बोला। जो यहाँ पर जितनी भी जानकारी ले रहे हैं इसका मतलब ये है कि फोर्थ गुण स्थान से आगे। ठीक है, तो पहले सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक श्रद्धान जिसे कहते हैं। ठीक है ना, तो श्रद्धा पक्की हो गई कि हाँ, किस बारे में श्रद्धान पक्का हुआ? पहले तो यहाँ ये जिक्र करते हैं, किस बारे में श्रद्धान पक्का हुआ हमारा? कि सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, मुक्ति मार्ग की तरफ जाने के लिए, मुक्ति मार्ग पे जाने के लिए श्रद्धा होना चाहिए। हाँ, हाँ, ये लेकिन किसके लिए है? मतलब क्यों कर रहे हैं हम? मुक्ति मार्ग पे जाने के लिए, हाँ, मोक्ष के लिए पे जाना। हाँ, और किसकी मुक्ति? आत्मा। हाँ, इस शरीर की मुक्ति नहीं, इस आत्मा की आत्मा मुक्ति, की है ना? मुक्ति। हाँ, ताकि अब इस शरीर से मुक्ति मिल जाए इस आत्मा को, फिर से ये शरीर ना लेना पड़े। ठीक है ना, तो उसके लिए हमें श्रद्धान हो गया कि हाँ, मोक्ष होता है, मोक्ष पॉसिबल है ना? और किस रास्ते से होता है, फिर हमने उस रास्ते की जानकारी ली, जिसको कि क्या बोला? सम्यक ज्ञान। ठीक है, जिसमें कि अपनी पहचान करी कि हाँ, आत्मा क्या है ना? शरीर अलग है और आत्मा अलग है, पुद्गल और जीव अलग अलग जाने थे ना हमने, तो वो सारी जानकारी इकट्ठी करी। अब वो जानकारी भी ले ली, तो अब करना क्या है? ठीक है, अब हमें पता चल गया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, तो करना क्या है? तो फिर हमें बताने लगे कि चारित्र यानी कि तुम्हें कैसा बिहेवियर करना है डे टू डे में। ठीक है, तो सम्यक ज्ञानी, सम्यक श्रद्धान हुआ था तो चौथा गुण स्थान था। अब अगर हम आगे बढ़ जाए कि हमें हाँ, चारित्र भी पालन करना है, हमें अपनी डे टू डे की लाइफ में चेंज लाना है, तो फिर हमारा गुणस्थान बदल जाएगा, हमारा गुणस्थान 5वां हो जाएगा और हम क्या कहलाएंगे? एक देश चारित्र वाले कहलाने लगेंगे। ठीक है, तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो क्या है, एक देश चारित्र क्या है। ठीक है, तो उस विषय में हमने अणुव्रतों को जानना शुरू किया था। अणुव्रत क्या है? कि कोई भी चारित्र तुम्हें मोक्ष मार्ग पर बढ़ना है, बढ़ो। क्या करो? सबसे पहले जो 5 पाप हैं, ठीक है, उनका स्थूल जो है अपना नियम ले लो कि हम ये स्थूल पाप नहीं करेंगे। सूक्ष्म तक तो बाद में जाएंगे, महाव्रत में जाएंगे, लेकिन स्थूल रूप से मोटा मोटा उसका नियम ले लो। उतना नियम लेते साथ ही 5वां गुण स्थान। ठीक है, तो उन अणुव्रतों में हमने सबसे पहले देख रहे थे हिंसा के बारे में। ठीक है, तो 4 प्रकार की हिंसा के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है, तो गृहस्थ के बारे में कौन सी 4 हिंसाएं हैं और कौन सी वो एक हिंसा है जो उसके लिए कंप्लीटली निषेध है? किसी को? संकल्प हिंसा, संकल्पी संकल्प हिंसा,
संकल्पी हिंसा का कंप्लीट निषेध है। बाकी की निषेध 3 है। हिंसाएं कौन-कौन सी हो गई? आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया उमा जी। तो ये 3 हिंसाएं जो है उसको करनी पड़ती हैं, लेकिन उसका प्रयत्न क्या रहता है कि मैं जितनी ज़रूरी है बस उतनी ही करूँ, जितना उसको जीवन यापन के लिए मस्ट है, ठीक है ना? उसके अलावा नहीं करूँ। तो वो हमने देखा था। उसके अलावा हिंसा के 2 प्रकार भी जाने थे, भाव हिंसा, द्रव्य हिंसा, ठीक है? तो ये कोई बताएगा कि द्रव्य हिंसा क्या थी? राग द्वेष करना, भाव हिंसा, प्राणों का घात नहीं करना, ये वो हुआ ना हाँ, तरस हिंसा। हाँ, और ये अपना भाव हिंसा, जो अपने मतलब भाव अच्छे रहे, मतलब आत्मा में हाँ, भावों की अच्छे राग द्वेष के भाव नहीं होए। हाँ। अपनी आत्मा में भाव जो है, राग द्वेष जो है, वो हमारी आत्मा का घात कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो वो भाव नहीं होना या भाव करना भाव हिंसा है, वैसे भाव करना भाव हिंसा हाँ, है। भाव हिंसा, है ना? और बाहर में किसी द्रव्य अपने या दूसरे को का घात प्राणों का। करना हाँ, द्रव्य हिंसा। हाँ, ठीक है? बहुत सुंदर। अब हम देखेंगे कि सत्यानुव्रत, सत्यानुव्रत, ठीक है? तो सत्यानुव्रत के लिए क्या कहा था कि ऐसे वचन मत बोलो जो दूसरे के लिए कष्टकारी हो। इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि कोई कड़वा सच भी हो तो वो भी मत बोलो, जिसको कि बताने से किसी का हित नहीं होने वाला, लेकिन अहित जरूर हो सकता है, तो उसे भी असत्य की कैटेगरी में रखा। ठीक है? और किस के योग से? प्रमाद के योग से असत वचन बोलना। ठीक है? बिना सोचे समझे असत्य वचन बोलना और उसका एक देश स्थूल त्याग करने को बोल रहे हैं। तो 4 प्रकार के असत्य का त्याग आगे हम देखेंगे कैसे 4 प्रकार के अवध्य असत्य के पूर्ण त्यागी नहीं हो सकते। तो ठीक है ना कि जो अभी गृहस्थ है, ठीक है, गृहस्थी चलाने में उसे बहुत तरह के झूठ बोलने पड़ते हैं, तो पूर्णतया तो नहीं त्यागी हो सकते, लेकिन जो मेन स्थूल त्याग है वो कर सकते हैं, ठीक है, जिससे दूसरे का अहित होता हो। तो कैसे 4 प्रकार के असत्य कहलाए जाएंगे? जैसे विद्यमान वस्तु का निषेध करना, कि जो है उसको कहना नहीं है, ठीक है, या अविद्यमान वस्तु का सद्भाव प्रकट करना, जो नहीं है उसको कहना है, या विद्यमान वस्तु को अन्य वस्तु स्वरूप कहना, उसका रूप बदल के, है ना, जैसा है वैसा नहीं कहना। फिर गर्हित मतलब निंदनीय वचन, अवध्य यानी पाप युक्त वचन और अप्रिय वचन कहना, ये सब क्या आ गए? असत्य के प्रकार। ठीक है, किसी को जैसे गाली भी देते हैं ना, तो वो भी असत्य की कैटेगरी में आएगा। वो तो एनीवे असत्य है, राइट? किसी को कोई गलत वचन बोल दिया जाए जो कि वो है ही नहीं, तो असत्य की कैटेगरी में तो आएगा ही आएगा, वो अप्रिय भी है ना? तो गृहस्थ कैसे वचन नहीं बोलता? ऐसे सत्य जिससे स्वयं या दूसरे पर आपत्ति आदि आ जाए। ठीक है, और जिससे प्राणियों को पीड़ा पहुंचती हो, वह बात सच्ची हो अथवा झूठी हो, उसे कहना असत्य है। जैसे काने मनुष्य को काना कहना झूठ नहीं, फिर भी इससे उसको पीड़ा पहुंचती है, इसलिए ऐसा कहना असत्य ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने को सीखने की। कई लोग का क्या रहता है कि हम तो मुंह पर बोल देते हैं, चाहे वो कितना भी कड़वा क्यों ना हो, है ना? तो उनको लगता है कि हम तो सच बोल रहे हैं, हमारे जिनवानी में तो सच बोलने को कहा है, हम तो सच बोल रहे हैं। तो वो क्या सोचते हैं अंदर में कि हम जिनवानी का को फॉलो कर रहे हैं, जबकि जिनवानी को उन्होंने ठीक से समझा नहीं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो अगर कल्याणकारी ना हो या दुखदायक हो किसी के लिए, तो ऐसे में हमें बहुत विवेक रखना, ठीक है, उसके उसको कष्ट ना पहुंचे ऐसे वचनों का इस्तेमाल करके उसको सही अगर बताना भी है, मजबूरी है कि जरूरी है बताना, ठीक है ना, उसका हित को मन में ध्यान के में रखे। अगर हित मन में ध्यान में है तो फिर कैसे वचन यूज करना? प्रिय वचन, ठीक है ना? तो इसलिए ऐसा कहना असत्य, असत्य सिर्फ बोलने से ही नहीं होता,
यह मन या काय से भी हो सकता है, जैसे काने मनुष्य के नाम के आगे काना लिखवा देना, हाथ से लिख दिया काना, राइट, तो भी असत्य ही होगा, भले ही मुंह से ना बोला हो, राइट। तो मन वचन काय तीनों से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी को कोई प्रश्न हिंसा या झूठ से रिलेटेड? देखो, जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं सम्यक चारित्र के बारे में, तो 5 पापों से हमें बचाया जा रहा है, ठीक है ना? अब पापों से जब तक नहीं बचेंगे, तब तक आत्मा का कल्याण कैसे करेंगे? पापों में ही लगे रहेंगे तो कर्म तो बनता रहेगा ना। तो उन्होंने क्या कहा कि चारित्र में आना है, अपना कल्याण करना है, तो सबसे पहले पापों को छोड़ दो, ठीक है ना? उसके लिए बता दिया कि अणुव्रत ग्रहण कर लो। भले ही तुम अणुव्रत बोलो नहीं, लेकिन अंदर में क्या है, मुझे पापों से बचना है। पाप कौन से? हिंसा से बचना है, झूठ से बचना है ना? तो फिर उनकी थोड़ी-थोड़ी जानकारी दे दी कि जिनवानी में ऐसा नहीं कहा कि तुम कितना भी कठोर सत्य हो और उसको बोल दो ताकि उसके सामने वाले के प्राण ही निकल जाएं। इवन डॉक्टर भी कभी नोटिस किया हो, मरीज को क्लियर नहीं बताता कि उसके प्राण छूटने वाले हैं, है ना? बात को घुमा फिरा के कहता है। तो इस तरीके की जो व्यावहारिक भाषा है वो अपने को आनी चाहिए, ठीक है। बाकी के 3 और देख लेते हैं अणुव्रत, औचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत तो और 2 तरह से निकलना अपने को, कषाय युक्त होकर, मतलब मन वचन काया से किसी को झूठ नहीं बोलना, पहले मतलब नहीं बोलना, और हाँ, दूसरा उससे पाप होता है, और दूसरा किसी को जब मालूम है कि सामने वाले में उसको उससे दुख होएगा, वो हाँ, सत्य होके भी उसको नहीं कहना। यही हुई ना 2 चीजें, मतलब। हाँ। मतलब कि कठोरता नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? हाँ, हाँ, कठोर वर्ड नहीं होने चाहिए, दैट इज हित मित प्रिय। ये बात सिर्फ इतना याद रखिए, किसी हाँ, के हित के लिए बात करनी पड़े अगर, ठीक है, हाँ, सच हाँ, बोलना है लेकिन सच कड़वा है, हाँ, तो भी उसको प्रिय करके ही बोलना है, ठीक है। जब भी हाँ, बोलो प्रिय बोलो, हितकारी बात ठीक है। बोलो, प्रिय बोलो और मीठा बोलो, बस इतना याद रखना बोलते टाइम, ठीक है। कभी ये नहीं सोचना कि हम कैड़ा बोल देंगे, हमें तो साफ बोलने से मतलब है, ठीक है ना? इस अपना अपने को असत्य बोलने का पाप चढ़ रहा है उस टाइम, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये भी असत्य हो गया, मतलब सत्य भी असत्य हो हाँ, जाएगा। सत्य भी असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे अंदर में क्या है, हमारे अंदर में कषाय है, हमारे अंदर में ये भाव है कि उसको बुरा उसको लगे तो तकलीफ लगे, दे, हाँ, है ना? हाँ, उसको दुख देना है, इसलिए बोल रहा है हमारी तो सत्य। हाँ, हमारी तो आदत है सच बोलने की, हम तो मुंह पे ही सच बोलते हैं, है ना? तो इसलिए उस हाँ, चीज से बचना, अपना ही नुकसान है उसमें। चारू आप म्यूट पे हो गए। हाँ, सॉरी। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अब अचौर्य के बारे में, ठीक है। चोरी करना भी पाप है। क्यों पाप हो गया चोरी भी? क्योंकि चोरी करेंगे, हम दूसरे की चीज उठाएंगे, तो उससे दूसरे को तकलीफ होगी, उसकी चीज काम की चीज थी, हमने उठा ली। और दूसरी चीज कि हम अपने ही नजरों में गिर जाते हैं जब हम चोरी करते हैं, दूसरे की चीज बिना पूछे उठा लेते हैं, तो भले ही हमारे संस्कार कैसे भी हों, अंदर ही अंदर एक आवाज हमें कचोटती रहती है कि हमने चोरी की, है ना? तो हम अपनी ही नजरों में गिर जाए, या कह लीजिए कि अपने में ही हीनता आ जाती है, उज्ज्वलता नहीं रहती, ठीक है ना? तो इसलिए आत्मा का उससे घात होता है। वो पाप क्रिया जो कि आत्मा का घात करे, है ना? जो कि आत्मा को पुण्य से बचाए, पुण्य ना होने दे, वो पाप है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? जल मृतिकाविन और नाही कछु गहे अदत्त निज वनिता। अच्छा, पहली ही लाइन सिर्फ चोरी की है, दूसरी लाइन ब्रह्मचर्य की। तो जल मृतिका बिन, जल और मिट्टी, ठीक है, इन दोनों को छोड़कर, और ना ही कछु गहे अदत्त, बिना दिए कुछ और ग्रहण नहीं करना, कि जल की छूट है और मिट्टी की छूट है, ठीक है। बाकी किसी भी चीज को बिना कहे नहीं लेना। निज वनिता बिन सकल नारी सो रहे विरता, अपनी स्त्री को छोड़कर, ठीक है, निज वनिता, अपनी स्त्री, बिन सकल,
बाकी सारी नारियों से रहे विरत। विरत मतलब दूर, है ना, विरक्त। ठीक है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये ऊपर वाला हो गया चौर्य अनुव्रत, अचौर्य अनुव्रत, और नीचे वाला ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ठीक है ना? ब्रह्मचर्य मतलब कि अपनी पत्नी को छोड़ के बाकी किसी में, या अपने पति को छोड़कर, है ना, दोनों के लिए यूज होगा, कि किसी में भी अपना इंटरेस्ट नहीं रखना, विरक्त रहना बिल्कुल। ठीक है। तो क्या कहा? पानी और मिट्टी के अतिरिक्त अन्य कोई वस्तु बिना दिए नहीं लेना अचौर्यानुव्रत कहलाता है। अपनी स्त्री के अतिरिक्त अन्य सर्व स्त्रियों से विरक्त रहना ब्रह्मचर्यानुव्रत कहलाता है। और क्या कहा? अपनी शक्ति विचार परिग्रह थोरो राखे। अपनी शक्ति विचार मतलब अपनी कैपेसिटी, ठीक है, अपनी जरूरत, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा परिग्रह नहीं रखना। ठीक है, तो यहाँ तक 5 अणुव्रत हो गए। उसके आगे जो है ये गुणव्रत आ गया। 10 दिश गमन प्रमाण ठान तसु सीम न राखे। मतलब कि 10 दिशाओं के गमन आगमन के एक नियमित सीमा रख ली। ठीक है, तो उसका उल्लंघन न करना। रीटा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, अभी आपकी आवाज चली गई। एक अगली साइड में हमने देखा ना कि जल और मिट्टी हाँ जी, के सिवाय बाकी हाँ सब जी, हम बिना पूछे हम नहीं ले सकते, तो हाँ ये अणुव्रत में आता है। महाव्रत हाँ। में भी वही है कि नहीं? महाव्रत में भी नहीं आएगा, महाव्रत में तो नहीं आ सकता, पानी और मिट्टी भी पूछ के। ये पूछ के सिर्फ, लेना। हाँ, हाँ, ये अणुव्रति के लिए है। हाँ, हाँ, हम्म, मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी ना, इसीलिए। अच्छा, अच्छा, मुनि महाराज जा रहे थे, उनको हाँ, जल चाहिए, तो नदी का पानी बोला कि नहीं, हम नहीं ले सकते। कोई हाँ, श्रावक दे दे तो ठीक है, हाँ, बाकी हम नहीं ले सकते, बहुत इसीलिए। सही, बिल्कुल, हाँ। ओ। बिल्कुल। ये सब जो है ये श्रावक के लिए है। गृहस्थ जो अब कहता है कि नहीं, मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो मेरी डे टू डे लाइफ में अब मुझे पापों से बचना है। ठीक है, तो जितने भी पाप हैं ये उनकी बात करे जा रही है श्रावक की लाइफ में, है ना, गृहस्थ की लाइफ में। ओके, थैंक यू। Sure. आरु, इसमें परिग्रह का स्वरूप फिर से हमको बताओ, क्योंकि हाँ, परिग्रह अभी आगे आएगा, अपन एक एक के ऊपर चिंतन करेंगे। ठीक है, अभी क्या पढ़ रहे हैं? अचौर्य। ठीक है। ठीक है, तो अचौर्य में क्या है? चोरी, है ना। चोरी समझ में आता ही है सभी को, कि बिना पूछे, बिना परमिशन लिए कोई चीज उठा लेना, लेन देन के व्यवहार की वस्तु बिना मालिक की आज्ञा के ग्रहण करना। तो अब हर जगह हर एक चीज के लिए ये देखना कि इसका मालिक कौन है। ठीक है ना, तो वो क्या कहलाएगा? चोरी करना कहलाएगा, अगर बिना आज्ञा के ले ली तो। चोरी का एक देश यानी स्थूल त्याग। जो सूक्ष्म चोरी है उसको, उसकी बात नहीं करी जा रही यहाँ पर। स्थूल त्याग, मोटा मोटा किसी का चीज उठा लेना। ठीक है, तो कूप, नदी आदि के जल एवं खान से मिट्टी के अलावा शेष वस्तुओं के बिना पूछे ग्रहण का त्याग। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, तो कषाय से युक्त होकर मन वचन काय से बिना बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण कर लेना चोरी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर मन में विचार भी आ गया कि इस वस्तु को उठा लेते हैं, तो वह भी चोरी होगी। और कोई सुनसान जमीन पर कोई वस्तु पड़ी है जिसका कि हमें मालिक पता ही नहीं, उसको उठाकर दान देना भी चोरी है, क्योंकि वो तुम्हारी वस्तु थी ही नहीं, है ना। तो ये चीजें बहुत छोटी छोटी है, लेकिन ध्यान में रखें तो हम पाप से बच सकते हैं, है ना। क्योंकि ना जानकारी हो और फिर भी हम कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पाप नहीं चढ़ेगा। ठीक है ना। अज्ञानता, हमने जाना था, आश्रव के कारणों में अज्ञानता, है ना। तो अज्ञानता अगर है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमें पाप नहीं चढ़ेगा, हमारे कर्म तो बंधते ही रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए जानकारी इकट्ठा करना ज्यादा अच्छा है, फिर हम डिसीजन ले सकते हैं कि अभी हमें क्या करना है। ठीक है, अब ब्रह्मचर्य अणुव्रत। अब्रह्म का एक देश त्याग या स्व स्त्री के अलावा शेष समस्त पर स्त्री सेवन का त्याग। अब यहाँ पर पुरुष भी लगा लेना, जब दोनों के केस में बताई जा रही है बात। ठीक है, ऐसा मत समझिए कि ये सिर्फ पुरुष के लिए ही है और स्त्री के लिए नहीं।
ठीक है, तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत सिर्फ अपनी स्वदार संतोष, ठीक है, तो वहां तक अपना, ऐसा नहीं है कि गृहस्थ को ब्रह्मचर्य पालन करना है तो शादी नहीं करनी या बच्चे नहीं हो सकते, सब कुछ है, लेकिन अपनी स्त्री के साथ ही संतोष रखना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बता दिया कि ब्रह्मचर्य की अगर आउटलाइन करी जाए तो क्या क्या चीजें काम आती हैं। भाई अगर ब्रह्मचर्य अनुव्रत पालन करना हो और तुम क्या चीज को, जस्ट ये नहीं कि भाई अपनी स्त्री में संतोष है लेकिन बाहर में ताक रहे हैं, पड़ोसी में ताक रहे हैं, राइट, इज दैट ओके, सिर्फ देखना उनको, है ना। तो क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, स्त्रियों के समागम में नहीं रहना, उन्हें विकार या राग की दृष्टि से नहीं देखना, उनसे परोक्ष में विकारमय संभाषण, विकारमय मतलब गलत भाषा पत्राचार नहीं करना, पूर्व में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करना, काम उत्पादक गरिष्ठ भोजन नहीं करना, काम उत्पादक साज श्रृंगार नहीं करना, स्त्रियों के आसन पलंग बिस्तर पर नहीं बैठना, काम उत्पादक कथा गीत आदि नहीं सुनना, भूख से कुछ भोजन कम करना, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये बाकी स्त्रियों से अपने आप को बचाने के लिए बात करी गई है, ठीक है, अंदर में, ताकि उस तरह के विचार ही ना आए। तो शील की 9 बाढ़, ठीक है। तो यहाँ पर चौर्य और ब्रह्मचर्य हो गया। परिग्रह परिमाण, है ना, इसमें प्राचीति जानना चाह रही थी। तो परिग्रह का एक देश त्याग, ठीक है, परिग्रह का ऐसा नहीं कि फुल परिग्रह त्याग कर दिया, और या बहिरंग परिग्रह का परिमाण, अभी हम जानेंगे परिग्रह के प्रकार कितने हैं, है ना, और फिर उसके बारे में लिमिट्स क्या हैं, क्या बताते हैं। अंतरंग मिथ्यात्व का पूर्ण त्याग व शेष कषायों का एक देश त्याग। अच्छा, यहाँ पर नहीं दिया है तो यहाँ देखते हैं। हाँ, तो क्या कह रहे हैं, परिग्रह पाप, परिग्रह जो है वो क्या है, और अच्छे से समझिए परिग्रह को पाप क्यों कहा, और साथ ही साथ जो तत्वार सूत्र है उसमें पाप परिग्रह को क्या कहा, मूर्छा। मूर्छा मतलब हमारा जो हमारे को एक भाव ऐसा रहता है ना कि हमें कुछ पता ही नहीं है, जैसे कि हमारे क्षेत्र, हमारा घर, वास्तु, धन धान्य, ये सब भी हमारे परिग्रह है, लेकिन हमें उस बारे में जानकारी ही नहीं है, मतलब बिल्कुल ये मूर्छित जैसे होते हैं ना, तो ऐसा भाव रहना, पता ही नहीं चलना जिसमें, वो सब क्या है, मूर्छा परिग्रह, हमारी मूर्छा ही परिग्रह है, ठीक है। आसक्ति, आसक्ति आसक्ति। हमारी, हाँ बिल्कुल, है ना, आसक्ति ही परिग्रह है। तो हमें अगर आसक्ति नहीं है लेकिन फिर भी हमारे पास सब कुछ है, तो फिर वो क्या हमारा परिग्रह कहलाएगा, तब वो हमारा परिग्रह नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो आसक्ति मेन है, ठीक है। और अगर कुछ ना हो और उसे पाने की इच्छा करना भी परिग्रह है, ठीक है। और जो है उसमें अपनेपन का भाव, ये मेरा है, ये मेरा है, जबकि आत्मा का तो कुछ भी नहीं है अपना, राइट। आत्मा का क्या है अपना, कुछ भी नहीं, कर्म भी अपने नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है। तो सच्चाई किसमें है कि हमारा कुछ भी नहीं है, ये भाव अगर है तो फिर परिग्रह नहीं कहलाता, बाहर में होते हुए भी, ठीक है ना। तो फिर जानकारी के लिए दिया, परिग्रह के 24 भेद हैं, कई बार हमने पढ़ा भी है पुराण में भी, बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह। जैसे कि मूर्छा परिग्रह भरत चक्रवर्ती जी को था। हाँ, उनको नहीं था। आई मीन या उनको नहीं था। हाँ बिल्कुल सही, या आई नो यू मेंट। सॉरी। हाँ, या ठीक है ना, तो भरत चक्रवर्ती सबसे बड़े एग्जाम्पल लिए जाते हैं, ठीक है, चक्रवर्ती होके परिग्रह का ना होना, हाँ, ठीक है ना। भरत चक्रवर्ती जो थे पंचम गुणस्थान वर्ती थे, तो उनके अंदर ये 10 बहिरंग के परिग्रह और 14 अंतरंग परिग्रह नहीं थे। कितनी बड़ी बात है सीखने की, है ना, कि बाहर में सब कुछ होते हुए भी उससे मोह अगर नहीं है, लेट से तुम्हारे को कोई चीज बहुत पसंद भी है और कोई मांगने आ गया, तुम उठा के दे दोगे, क्योंकि उसमें ममत्व भाव नहीं है कि ये मेरी है, मैं कैसे दे दूं, मुझे बहुत पसंद है ना।
आत्मा को तो कुछ चाहिए ही नहीं, कोई आया मांगने उठा के दे दी, राइट। तो इस तरह के भाव बिल्कुल उससे अटैचमेंट का नहीं होना क्या कहलाएगा? अपरिग्रह, ठीक है ना। लेकिन अटैचमेंट, करुणा भाव से दे तो हाँ, उसको क्या करुणा समझें? भाव से जो दे रहे हैं उसमें भी ममत्व तो रहता है कि हमने दिया, ठीक है ना। करुणा है वो एक अलग बात है, लेकिन उसमें ये जरूरी नहीं है कि ममत्व भाव ना हो। ममत्व भाव छोड़कर कुछ देना इज डिफरेंट देन करुणा भाव से देना, है ना। ओके। करुणा से कुछ भी दिया तो देने में पुण्य तो बंधेगा, लेकिन उसमें परिग्रह का दोष ना लगे ये जरूरी नहीं है। ममत्व नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ, तो 10 बहिरंग क्या है? बहिरंग मतलब बाहर में जो दिखाई दे, ठीक है। जैसे क्षेत्र, हमने कोई एरिया खरीद लिया, है ना। वास्तु जो हमारे घर वगैरह, धन, धान्य, धान्य मतलब जैसे पहले के समय में भोजन के जो अनाज वगैरह इकट्ठा कर लिया जाता था, सोना चांदी, इसमें ऐसा नहीं समझना कि अभी इसमें डायमंड तो लिखा ही नहीं है और बहुत सारे डायमंड इसका मतलब इकट्ठे कर सकते हैं, ऐसा नहीं, है ना। मीनिंग समझना, क्या कहना चाह रहे हैं। ये नहीं कि 10 चीजें लिखी है तो 11वीं चीज जो नहीं लिखी उससे तो मोह कर सकते हैं ना हम, ऐसा नहीं। अटैचमेंट इज अटैचमेंट, अपना ही नुकसान है हम जितने तर्क कुतर्क लगाएंगे, ठीक है ना। बात को, अभिप्राय को समझना, ठीक है। और जो चीज यहाँ नहीं लिखी लेकिन अभिप्राय क्लियर है कि हाँ, अगर हम किसी और चीज से अटैचमेंट रखेंगे तो हमारा हमारा ममत्व नहीं खत्म होगा, हमें पाप चढ़ता रहेगा परिग्रह का, तो इसलिए उसको इसमें गर्भित कर लेना, ठीक है। दास, दासी, बर्तन और वस्त्र, और 14 अंतरंग, ये भी जान लेते हैं। तो जो भाव होते हैं हमारे अंदर, ये कह लीजिए मेमोरी, मेमोरी जो है, संस्कार जो है, वो भी हमारा परिग्रह है, ठीक है। तभी कहते हैं ना कि प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट में ना तो कोई मेमोरी रहती, ना कोई संस्कार रहता, राइट। जो पास्ट है, सारे संस्कार मेमोरी में है, राइट। तो वो ही हमारा परिग्रह कहलाता है। जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब क्या है? ये सब हमारी मेमोरी में है, ठीक है। कि हमने एक अपनी इमेज बना रखी है, राइट। इमेज बना रखी है तो वो पास्ट में कहीं ना कहीं हमने क्रिएट करी अपनी आइडेंटिटी, राइट। तो उससे हमने, जो आज हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, हमने उसके साथ कंपेयर किया कि इसने हमारे को प्रॉपर रिस्पेक्ट दी कि नहीं दी, राइट। तो क्या है, ये सब मेमोरी से कंट्रोल हो रहा है सब। तो इसलिए अंतरंग परिग्रह क्या है? बेसिकली हमारे पास्ट के मेमोरीज, ठीक है। हमें कभी किसी चीज से भय लगता है, कभी नोटिस किया हो, भय बिना, पहले कभी किसी चीज से डरे बिना आज वो भय हो नहीं सकता। अगर आपने कभी कोविड वर्ड पहले नहीं सुना होता, राइट, तो आप उससे कभी नहीं डरने वाले थे, लेकिन क्योंकि आपने उसके बारे में बहुत सुना, बहुत जाना, इसलिए आज हम उससे डर रहे हैं। तो ये सब जो चीजें हैं, ये क्या है? बेसिकली हमारे मेमोरी और संस्कार है, हैबिट्स, ठीक है ना। तो इसलिए अंतरंग परिग्रह क्या है? हमारी हैबिट्स। तो उनको भी ऐसा नहीं कि अरे हमें तो बहुत आदत है इसकी, हमें तो मजाक करने की आदत है। वो आदत क्या है? बेसिकली हमारे पुराने संस्कार हैं, तो वो हमारा परिग्रह कहलाता है। तो जहां पर हमारे मुंह से निकल जाए कि हमें तो आदत है, राइट, हमें तो क्रोध करने की आदत है, या उस पर्सन की तो क्रोध की आदत है, तो ये सब क्या है? ये सब हमारा परिग्रह है, ठीक है ना। तो जो हमने कर्म इकट्ठे किए हुए हैं, कषाय के कर्म इकट्ठे किए हुए हैं, वो हमारा परिग्रह कहलाता है, ठीक है। इजी वे में बताया है, अदरवाइज तो आप इसको एक कि 14 के 14 भी याद कर सकते हैं, लेकिन आपको याद नहीं करना है, आपको अंदर में बस झांक के देखना है कि हमें किसी चीज की आदत तो नहीं है, हमें कोई संस्कार तो नहीं पड़ा। हर चीज की जो थॉट्स आ रहे हैं, ये सारे थॉट्स भी हमारे परिग्रह हैं। थॉट्स भी बिना पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी आए ना हो, पहले आ चुके हैं, वो रिपीटिशन में है, इसलिए हमें बार बार आते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारे परिग्रह हैं। प्राची दी, आपको प्रश्न था परिग्रह से रिलेटेड?
हाँ, बस नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन बस ये परिग्रह में मेजरली मैंने देखा है कि एक जगह ऐसा भी लिखा था कि परिग्रह को जो हम लोग संवारते रहते हैं ना, परिग्रह की रक्षा करना, बहुत सारा परिग्रह आपका अपना नहीं होता। जैसे घर में रहते हो तो 10 सबका परिग्रह होता है, लेकिन स्त्रियों को जनरली उन सबकी रक्षा करने का करना पड़ता है। तो दैट वे हम लोग का बहुत परिग्रह में ही समय जाता है। हाँ, तो अगर आपको जानकारी हो, याद हो, तो हमने एक रौद्र ध्यान के बारे में पढ़ा था, विषय संरक्षण रौद्र ध्यान। ठीक है, तो अपना जितना भी परिग्रह हमने करा और उसका हम जो संरक्षण करते हैं, उसमें आनंद मानते हैं कि हमारा परिवार कितना अच्छा है ना, हमारे बच्चे कितना अच्छा कर गए या कर रहे हैं, हमने कितना कमा लिया, हमने कितना सेव कर लिया, हमने कितना घर बना लिया, हमने कितनी अच्छी गाड़ी ले ली, ठीक है ना। तो ये अंदर में जो भाव हुआ रहता है कांस्टेंट, ये और भी बुरा है, ये तो बल्कि नरक गति बांधने का कारण, नरक आयु का कारण है, रौद्र ध्यान में आता है। हाँ, नहीं वही मैं ये चीज को कि परिग्रह के साथ इतना सारा पाप जुड़ जाता है। पूरे हाँ दिन जी, आपके पास परिग्रह का ही कोई संवारने का, जैसे उसकी बिल्कुल बिल्कुल चौकड़ी करने का ही काम रहता है। अब ये बिल्कुल। कमरा साफ कर लो, वो उसी कमरा, से अब ये बचने के लिए, उन पापों से बचने के लिए अणुव्रत ले रहे हैं ना, कि अपना जो है उसको लिमिट कर लो, ठीक है पीछे ना। की स्लाइड दिखाएंगे, इसके पीछे मुझे वाली ऐसा स्लाइड लगता है दिखाएंगे। जैसे स्त्रियों के जीवन में परिग्रह का बहुत बड़ा पाप होता है। मुझे अपने ऊपर तो ऐसे ही लगता है। इसके पीछे वाली स्लाइड दिखाएंगे। ये वाली नहीं, इसके बाद वाली थी मतलब, ना। नहीं, अभी अब जो आप बता रही थी ना, 10 अंतरंग और 10 बाह्य रंग और ओ ओके, 14 अंतरंग। वो अलग है एक्चुअली। अच्छा, वो अलग है क्या? हाँ, ये हाँ मतलब हाँ, अंत तो ये प्राची आप 14 जो अंतरंग कह रहे हैं परिग्रह ना, में ये फिर ये ऐसा क्रोध नहीं है मान माया कि, लोभ आया। हाँ एक बार प्राची दी की बात हाँ। कर ले। तो जो आप कह रहे हैं कि स्त्री के लाइफ में ज्यादा है, पुरुष में कम, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो पुरुष ज्यादा पाप बांध सकता है कंपेयर टू स्त्री, राइट। तो अगर उनके मन में हर टाइम यही भाव चलता रहे कि मैंने देखो अपने परिवार के लिए क्या क्या नहीं कर दिया, समझ रहे हैं आप, तो उनमें ज्यादा पाप बांधने के चांसेस हैं। स्त्री तो एक बार को अपने कर्तव्य बोध से भी काम कर सकती है कि मेरा काम है परिवार को संभालना, मैंने किया है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्त्री के ही लाइफ में है सब कुछ। हाँ, लेकिन वैसे मतलब मैंने ये भी देखा कि हम लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं अहिंसा अहिंसा और मतलब ये हिंसा या ब्रह्मचर्य पे, लेकिन उस परिग्रह में भी उतना ही पाप है। दोनों सेम लेवल पर है। हम लोग बिल्कुल मतलब बिल्कुल कोई ब्रह्मचारिणी बन जाता है तो उसको बहुत मानते हैं, लेकिन ये नहीं ध्यान देते कि जो कम परिग्रह में जीवन जी रहा है, या वो भी बहुत मतलब हाई लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पर वो है। ज्यादा इम्पोर्टेंट है बल्कि, क्योंकि अगर आप ये देखें, ब्रह्मचारी बन गए, राइट, लेकिन अंदर में क्रोध मान माया लोभ उनके बहुत चल रहा है, राइट। हास्य अरति अरति शोक भय जुगुप्सा, ये सब क्या है, ये सब अगर ब्रह्मचारी होने के बाद, बहिरंग तो छोड़ दिए, मान लिया, राइट, लेकिन अंदर में अंतरंग परिग्रह नहीं छूट पा रहे हैं, तो क्या वो अपना कल्याण कर पाएंगे। नहीं मतलब बहुत अच्छी, इसीलिए मेरे को लगता है कि वो छूटना बहुत कठिन है। मतलब अपन इग्नोर नहीं सोचो कर ना, सकते, मतलब परिग्रह को इग्नोर नहीं कर चाहे सकते। भले नहीं सन्यासी कर हो गए, वो भी सकते, नहीं छोड़ सकते, इसीलिए इतना आसान परिग्रह को नहीं है। पाप में लिया है ना। परिग्रह पाप, देखो 5 पापों में लिया है, जिससे हाँ, आत्मा का घात हो बहुत रहा है, ब्यूटीफुल बात है। परिग्रह तक को 5 पापों में मेन लिया मेन है, पापों में लिया, मेन मेन पापों हम में, है ना, जिसको अहिंसा के लेवल पे अहिंसा के लेवल पे इक्वल पाप में लिया है, बिल्कुल, ठीक है ना। हाँ, समझ में आ गया, पूर्णिमा जी समझ में आपको आ हाँ हाँ समझ में आ गया। हाँ, बहुत हाँ, अच्छा। मतलब वही समझ में आ गया, अंतरंग मतलब बाहरी भाई कैसे हो गया, मतलब ये सब भाई हाँ हो गए। हाँ हाँ, तो अब ये देखिए कि यहाँ पर आपको कोई भी चीज मुंह से नहीं कही जा रही कि आपको ये करो, ठीक है, हाँ सिर्फ बता दिया कि ये चीजें पाप हैं, पाप आपकी आत्मा को घात कर रहे हैं। तो जो हाँ, मेरा मेरा इंसान कर है, करके। वो अंदर से उसका मन करेगा कि मुझे ऐसे पाप में नहीं पड़ना, ठीक है ना। उस पे हाँ अगर सामान बहुत है तो भी वो क्या करेगा, उससे अपना ममत्व कम करता जाएगा कि मुझे क्या करना। हाँ, ठीक है, हम्म, थैंक चारू यू। एक सेकंड मैं बोलूं। हाँ जी, हाँ जी, रुक्मिणी जी बोलिए। ये जैसे पुरुष वेद, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, ये चीजें जो है, हाँ, ये नहीं समझ आता कि क्या चीज है ये। मतलब वैसे तो पुरुष स्त्री नपुंसक ठीक है, पर वेद क्या मतलब? वेद मतलब थॉट्स,
थॉट्स मतलब उस तरह के आवेश आना, ओके। ठीक है। आवेश पुरुष आना वेद क्या है मतलब? तो पुरुष वेद में स्त्री की तरफ अट्रैक्शन होगा, तो ओह! उस तरह अच्छा, के अच्छा, आवेश आए। अच्छा। मतलब हाँ, कि इनको दूसरों के उसमें हाँ जी, वो नहीं होना। ओके, हाँ, ठीक है, ठीक है, हाँ, थैंक ये भी एक तरह के क्यों थॉट्स हो गए ना। क्योंकि स्त्री कई होगी जगह वही ये पुरुष की पढ़ती तरफ थी देखेगी, कि पुरुष होगा वही स्त्री हाँ, को देखेगा। हाँ, हाँ, है ना? कई तो ये जगह ये पढ़ती थी कंप्लीटली तो समझ नहीं आता था कि वेद क्या मतलब? ह्यूमन साइकोलॉजी को लेकर है सारा। ठीक है, ठीक हाँ, है, ठीक है। एक चीज मैं ऐड करूंगी, जैसे जैसे अब हम लोग 50-60 साल के स्त्रियां हैं, जो भी हम लोग ओल्ड टुवर्ड्स एज के, तो ऐसे मतलब वो वाले थॉट्स तो नहीं आते, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है हमारे अंदर जैसे सोना देख के उसको पहनने की या कलेक्ट करने की जो इच्छा है, इस तरह की जो इच्छाएं होती हैं जो स्त्रियों से, या कि चलो किचन में चल के खाना बनाते हैं, ये जो हमने संस्कार डाल रखे बीइंग स्त्री, तो मुझे लगता है ये भी स्त्री वेद का ही या स्त्री से रिलेटेड ही है, क्योंकि अगर हम ये संस्कार नहीं तोड़ेंगे कि हर टाइम खाना क्या बनाए, क्या क्या किचन में करना चाहिए, ये सीखने, आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट, बट इस तरह की भावनाएं भी स्त्री, तभी आर्यका जी लोग हैं वो खाना नहीं बनाती हैं, पहले वो संस्कार को तोड़ देती हैं कि नहीं हमें भूखे रह लेंगे लेकिन हम किचन में जाके खाना नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो हमारे संस्कार पड़े रहते हैं बीइंग, आई थिंक वो भी स्त्री वेद में ही आता है। नहीं, आप सोचिए अगर आपके पास बच्चों की जिम्मेदारी ना होती, तो क्या आपका इतना मोह रहता कि मैं जाके बनाऊं? आपका जब मन आया आप उपवास कर सकती हैं, राइट? आपका जब मन आया आप एक टाइम खाने का नियम ले सकती हैं। अभी जिम्मेदारी की वजह से अंदर से ऐसा होता है कि समय हो गया मुझे बनाना है, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं है स्त्री, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं पर भी स्त्री के अंदर इन चीजों के प्रति ज्यादा आसक्ति है सोना चांदी को लेकर और पुरुष में कम, ठीक है ना। आई अंडरस्टैंड कि ये सब चीजें घरों में होती हैं, इसलिए आपको लग रहा है कि घर में स्त्री ज्यादा समय बिताती है, इसलिए उसको दास दासी आदि से अटैचमेंट ज्यादा होती होगी, ठीक है ना। लेकिन जब काउंट करने पे आते हैं ना कि मैंने इतना सब कुछ बनाया, तो वो पुरुष को भी बराबर का पाप लगता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि स्त्री सोना, इंटरेस्ट भले ही हो उसका, लेकिन खरीदता कौन है जाकर, राइट? तो इसलिए उनको सब जानकारी तो रहती है, भले ही वो पहने ना उस सोने को, उस चांदी को पहने ना, यूज ना करें, क्या लेकिन बोला आपने, क्या बोला, मेरा बंद हो गया था शायद बीच में, मतलब एक सेकंड। पुरुष पुरुष में भी हाँ, जितना सिर्फ काउंटिंग ही कर रहे हैं कि मैंने इतना सोना इकट्ठा कर लिया, है ना, हमारे यहाँ इतने चांदी के बर्तन हैं, हाँ, हमारे यहाँ इतने नौकर चाकर हैं, तो ये भी सेम इफेक्ट पड़ता है स्त्री और पुरुष का। ये नहीं कि स्त्री क्योंकि सर्वेंट्स के साथ या दास दासी के साथ ज्यादा डील कर रही है तो उसको पाप ज्यादा चढ़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ अभिप्राय पे डिपेंड करता है, परिग्रह कुछ और नहीं है, ममत्व भाव, ठीक है ना। अगर यहाँ अंदर पे रह के अमेरिका में तो ये सारी चीज चली जाती है ना चारू, हाँ, नेचुरली चली जाती है, मतलब हाँ, ना कम हो सोने का जाती कुछ है, है ना कोई कुछ जरूरी नहीं नहीं होता कि है। पहने या हाँ, दिखावा, कुछ नहीं लगता, हाँ, ऐसा कुछ है लगता ही नहीं। नहीं, नहीं बिल्कुल। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने नहीं, मुझे रखा भी नहीं है तो भी लगता। अपना पहनने का दिखावा ही नहीं लगता है, मतलब ऐसा हो हाँ, गया अब तो हाँ, उसको। यहाँ कम हो जाता है। मैं बोलूं, हाँ, लेकिन हाँ, इसमें मैंने ये पढ़ा कि अगर हम लोगों ने सोच ले कि हमने परिग्रह छोड़ दिया ये जेवर से सब चीजों से, हाँ, लेकिन हमारे पास ये रखा हुआ है, बैंक में तो है, तो हमारा परिग्रह तो बढ़ हाँ, बिल्कुल हाँ, सही हमने बात है। छोड़ा तो नहीं, हमने किसी जी, को दिया तो नहीं ना, हाँ, हाँ, परिग्रह तो एक चीज हमारा ही मैंने, पहले। एक चीज मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ जी, एक्चुअली ये बहुत 7-8 साल हो गया अभी इस चीज को, हम्म, सोना तो लेने की इच्छा है ही नहीं बिल्कुल ही। हाँ, दूसरी बात, जो सोना है पास में, हम जब भी इंडिया जाते हैं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ देना होता है, हाँ, तो आप बेस्ट वे कि आपका ही सोना दे दो। हाँ, तो अब हाँ, ये ना सामने वाले को भी देना है, बच्चों को भी देना है, कुछ हाँ, नई चीज देनी है, तो आप खरीदो ही नहीं ना, तो हाँ, नेचुरली वो चीज भी रीड ऑफ होती रहेगी और उससे आपको प्यार भी नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो चीज हाँ, मैंने करी है, तो मुझे अभी आदत लग गई है, तो मुझे अब फर्क नहीं पड़ता कि चलो जा रहा है तो जा रहा है, हाँ, अच्छा मेरे है को कि भी नहीं कम हो लगता, रहा है मैं भी यहाँ ऐसे से। ही करती हूँ। बढ़िया, मैं भी ऐसे ही कर सोचती हूँ, निकाल के बहुत अच्छा देती है, जाओ। जिस भी तरीके से नहीं, ममत्व हाँ, कम हो जाए। कम हो जाए सिर्फ बस। अच्छा, अपने इसमें बच्चों को ही दे रहे हैं ना, और तो किसी को हाँ, नहीं दे रहे अभी। हाँ, ना ना, बच्चों को भी नहीं चाहिए, रुक्मिनी जी यहाँ पे। यहाँ के ना बच्चे नहीं लड़के, चाहते, हाँ, नहीं हमारे चाहते, बच्चे बिल्कुल ही चाहते नहीं और बच्चों उनको इंटरेस्ट बच्चों भी को नहीं है। बच्चे नहीं चाहते, मैं अपनी बात कह रही हूँ, जैसे कि शिल्पा हाँ, ने कहा कि मैं दे देती हूँ, जो बच्चे जिनके यहाँ है उनको तो चाहिए नहीं,
इंडिया में अगर होते तो अगर हम देते तो अपने बच्चों को ही देते, अपना जो ज्वेलरी है, मतलब ये कहने का। और एक चीज और मैं हाँ बोलना चाहूंगी, जो अभी प्राची ने बताया, कहा ना कि खाने के लिए, तो महाराज जी का कहना ये था कि ये हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, इसमें हमें पाप नहीं लगता है। लेकिन अगर हम ही उसमें इन्वॉल्व हो गए खाने पीने में बहुत ज्यादा, तो वो गड़बड़ है। लेकिन बच्चों का अगर हम कुछ कर रहे हैं, किचन में कर रहे हैं, तो हम अपना फैमिली का कर्तव्य निभा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लेट से 10 चीजें बताई हैं, आपको 9 से तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन किसी एक से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है या ममत्व भाव है, तो आप ये नहीं समझिएगा कि हम चीजों से बच गए। ठीक है, ममत्व तो ममत्व ही है। ठीक है, यहाँ पर जो कर्म है, कर्म ये डिस्टिंग्विश नहीं करता कि ये ममत्व भाव सोने की वजह से हो रहा है कि चांदी की वजह से। उस ममत्व भाव को, जो थॉट्स हुए, जो वाइब्रेशन हुई हमारी आत्मा से, राइट, उसके लिए ममत्व भाव की वाइब्रेशन सेम रहेगी, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे धान्य के लिए, चाहे सोने के लिए, चाहे चांदी के लिए, चाहे परिवार के लिए, किसी भी चीज के लिए, राइट। ममत्व की जो वाइब्रेशन है, हमें उस पे वर्क करना है। अंदर में वैसे भाव ही नहीं आए कि हमारा कुछ है इस संसार में। ठीक है, सब कुछ पर है, ये बात अंदर में आनी चाहिए बस। ठीक है, उसी से ही हम अपने पाप से बच पाएंगे। चारों शरीर ही सोच लें पर है, तो बात ही खत्म हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप ये सोचेंगे भी तो जो वाइब्रेशन उस समय होगी ना, उससे फिर वैसे ही परमाणु बंधेंगे, राइट। तो संस्कार टूटता है हमारा। ठीक है, अपन जैसे किचन में खड़े हैं तो अपने लगता है अपन खाना खा लिया, थोड़ी सी सौंफ खा लें, ये सब ये भी तो अपना वही हुआ ना, हाँ हाँ, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। उसको कैसे रोक सकते हो अपन, मेरे को वही नहीं समझ आता कई बार, लगता है शरीर जहाँ से तो खा रहे हैं। शरीर से ममत्व बुद्धि होने के कारण कि हाँ, अब इसको ये अच्छा लगेगा, अब इसको ये अच्छा लगेगा, है ना, हाँ, कॉन्स्टेंटली उसी का केयर कर रहे हैं। हाँ, कि अपने शरीर के लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा हाँ रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ बहाना आता है, शायद ऐसा लगता है किसी जी चीज के लिए। जी, हाँ, चलिए, चलिए। सही है। किसी को और कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द हाँ क्लास? हाँ हाँ चारू जी, जी, अपन जो पुरानी थॉट्स अपने मन में हो गई है उनको कैसे निकाल दें अपन? हाँ, पुरानी थॉट्स जो मन में हो गई है, तो पुरानी में हाँ एक तो ऐसी है जो जन्मों जन्मों से चली आ रही है, जैसे मिथ्यात्व, है ना, क्रोध मान माया अच्छा, लोभ के भाव, ये हाँ सारे जो है जन्मों से हाँ चले आ रहे हैं। किसी को कहना नहीं हाँ पड़ता, है ना। कोई बच्चा आपने नोटिस किया हो, बचपन से ही बहुत क्रोधी प्रकृति का होता है। ठीक है ना, हाँ तो ऐसा हाँ, क्यों हुआ होगा? क्योंकि उसने पिछले भवों में बहुत क्रोध के अच्छा, संस्कार डाले हुए हैं। ठीक है, और वो हाँ चीजें हम इस भव में जोड़ लेते हैं, बार बार सेम हम्म, प्रैक्टिस में लाने से हमें वो आदतें पड़ हाँ जाती हैं। ठीक है, पड़ वो जाए, वो हमें बार बार याद आ जाता है। ठीक है ना, कईयों को जैसे हम्म, रिस्पेक्ट की आदत पड़ जाए। ठीक है ना, हम्म, कि भाई ये पर्सन हम्म, मुझे ऐसे ही बात करना चाहिए, कोई दूसरे तरीके हम्म, से करेगा तो हमारे मान को अच्छा, चोट पहुंच जाती है। ठीक है, हाँ तो हाँ ये हमने अभी इसी बिल्कुल भाव सही, में सीखा। ठीक है ना, हाँ तो जितना हाँ, अपने आप से ममत्व को दूर करेंगे शरीर से, चलो अच्छा, ठीक है कोई नहीं, चलो ठीक है कोई नहीं, कोई है ना, ओ ऐसे भाव अंदर में हाँ लाते रहेंगे तो ये जो संस्कार तो पड़ते जा रहे हैं हमारे, ये क्योंकि आगे चल के हाँ बुरे तकलीफ देंगे ये, है ना। जब हाँ कभी समय ऐसा हो जब ना कोई करने वाला हो या ना कोई पूछने वाला हो, हाँ तब क्या होगा, हाँ है ना। हाँ, तो अपने को बिल्कुल, हर तरह की सिचुएशन की आदत रहनी चाहिए। इसीलिए रस त्याग हाँ आदि की प्रैक्टिस करी जाती है। किसी समय कोई रस ना हो या भोजन ना हम्म, हो तो अपनी प्रैक्टिस रहे, रही, है बिल्कुल ना। सही, तो इसी तरह बिल्कुल से सही, हर एक चीज के लिए चलो इट्स ओके, नहीं है तो एक कोई सौ, नहीं, कोई बात, है ना। इस तब वो थॉट्स निकल जाएंगे धीरे हाँ, इस धीरे, तरह से जो आदतें या हमारे एक्सपेक्टेशंस है आदत की, वो छूट हाँ सकती हाँ है। हाँ, संस्कार ही तो है, ठीक, सब तोड़ना है ना। बस वो, ठीक, जी ओके, हाँ ये संस्कार जो है एवरीडे के, जी चारों में बहुत सालों से मैं योगा कर रही हूँ, सिखा रही हूँ, जी बट ना वो मेरे लिए, अपने लिए मैं कितने 10 साल से सोचती रही कि मैं अपने लिए ध्यान लगाऊं, अच्छा बट वो होता ही नहीं था। जब ये सब 6 महीने हो गए, अभी मैंने शायद आपको तब बोला भी था, हाँ तो मैंने सिर्फ 48 डेज का नियम लिया था। अच्छा हाँ करते करते 6 महीने हो गए,
बहुत सुंदर। अभी वो नेचुरली, मतलब जो इन्होंने अभी थॉट्स का जो बोला ना, हाँ कि आप ध्यान करते करते अपने शरीर पे ही आपका इतना कंट्रोल आ जाता है ना कि आप हिल डुल नहीं पाते हो, हाँ नेचुरली थॉट्स को भी आप प्रोसीड नहीं करते हो, मतलब हाँ उसके थ्रू जाना ही नहीं चाहते हो, वो हाँ थॉट वहीं पे ब्रेक हो जाता है। बिल्कुल। तो उसका मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अब मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है ना कि बहुत मुझे बैठना ही है। हाँ तो मुझे उसके बहुत वो दृढ़ता अपने आप वो जो आई है, हाँ वो थैंक्स टू स्वाध्याय और थैंक्स टू यू। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। थैंक्स, आपने पुरुषार्थ किया, उसमें दृढ़ता रखी। 48 दिन किसी भी नियम को लेकर अगर हम कोशिश करें तो 30 दिन मैक्सिमम लगते हैं कोई भी संस्कार को तोड़ने के लिए। ठीक, सही बात है। दृढ़ता लेकिन अपने अंदर होनी चाहिए कि हमें ये संस्कार तोड़ना है, ठीक है ना? तो वो टूट सकता है और तोड़ना ही तो पड़ेगा। 30 दिन तो अपन को वेट करना पड़ेगा 30 दिन तब का जाके। पेशेंस रखना पड़ेगा मतलब कैसे अच्छा, दृढ़ता लाए काय के लिए? किसी भी हाँ संस्कार को तोड़ने के लिए, किसी भी कोई जैसे, आदत को हाँ तोड़ने कोई के भी लिए, आदत, हाँ, अच्छा। हाँ हाँ क्योंकि सारी आदतें जैसे हमारा परिग्रह हैं। हाँ, परि सही बात है। हाँ पहले तो बिल्कुल परिग्रह का मतलब नहीं समझती थी मैं, अब समझना जो अपने आसपास जो भी अपन जो ग्रहण कर रहे हैं वो परिग्रह हो रहा है। बिल्कुल, परिग्रह, पहले मैं इसको बिल्कुल उल्टा ही सही। समझती थी। बहुत अच्छा। थैंक यू आपको। नहीं, नहीं, बढ़िया। ठीक, चलिए, आज के लिए इतना ही रखें, मंडे हाँ को कंटिन्यू करेंगे। चलिए हाँ, जिनवानी स्तुति करते हैं। आप हाँ, आप बोलिए। योगा सिखाते हैं क्या? अभी ये शिल्पा जी बोले थे सिखाती जो, हैं। हुँ, तो हाँ, आप आप ज्वाइन मेरे कर सकते हो, हमारे ज्वाइन जैन इसमें है अभी एक्चुअली, आप आ सकते हो। ट्यूसडे होती है मॉर्निंग में 8:30, तो, तो फिर जैनों मेरे के को लिए ही, वो अपने लिए। लिंक शेयर कर दीजिएगा। हाँ ठीक।